और चलिए अब बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर के। नीट परीक्षा और कड़ी सुरक्षा के बीच में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। देश के लाखों युवाओं के लिए बेहद अहम दिन। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट की परीक्षा अभी चल रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। पहले 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी नीट की परीक्षा, लेकिन 12 मई को रद्द करनी पड़ी थी क्योंकि पेपर लीक की जानकारी सामने आई थी। उसके बाद सरकार की तरफ से कदम उठाया गया था और अब तक की अगर बात करें तो 12 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। नीट री एग्जाम को लेकर के भी कई तरह की बातें जो है वो चल रही थी, लेकिन नीट री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और अब से कुछ ही देर में परीक्षा खत्म करके परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग दास जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू चंदर जी। बजरंग दास जी, किस तरह से देख रहे हैं पहले पेपर लीक के बाद जिस तरह से परीक्षा को रद्द किया गया, लेकिन अब पूरी तरह से कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाया गया? देखिए चंदर जी, सबसे पहले सवाल तो ये है जी, जो पहले पेपर लीक हुआ, पेपर बिका, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है हरासमेंट हुए और लगातार सड़कों पर कई महीनों से आंदोलन चल रहा है इस बात का कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उसको हटाया जाए। सरकार ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं दिया। ये सरकार जो है एक बार पेपर लीक नहीं, कितने पेपर लीक सरकार है, पेपर बिके हैं हरियाणा में 37 से ज्यादा पेपर लीक हुए और बिके, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। पर SIT गठन कर दी थी, CBI को केस दे दिया जी, कुछ दिन शोर शराबा होता है, महीना 2 महीने, उसके बाद उनका यूं वो फाइल में दब जाता है। तो सरकार को सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए, उसके बाद कुछ दूसरी बात करनी चाहिए। ये जो पेपर आज हो रहा है, सुबह 5 बजे तक लगभग पेपर चलेगा नीट का पेपर, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं ना, पेपर जो बच्चों के पेपर हो वो साफ सुथरे अच्छे ढंग से हो, हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। सरकार क्या आती है, पेपर ले ले तो भी नौकरी देती, कभी लीक हो जाते हैं। मतलब ये स्थिति है, लाखों युवा सड़कों पर घूम रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा की थी 2014 में, 22 साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा। बता दो, एक आदमी को नौकरी दी हो तो 2 करोड़ घोषणा तो कर दी, तो 12 साल के अंदर 24 करोड़ बनते हैं, आपके सामने ही है। मतलब ये ऐसी झूठी बात कहना, जुमले फेंकना और मतलब लोगों को गुमराह करना, मैं ये पूरे रखा मोदी साहब से, मोदी साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब सारा देश चिल्ला रहा है, सारे युवा सड़कों पर है, देश के युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई बयान नहीं, मतलब किसी प्रकार की यूं भी बयान नहीं है कि हम एक्शन लेंगे या ना लेंगे, पेपर लीक क्यों, कोई जवाब तलब नहीं। आज तक सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं हुआ। कितने युवा इस मामले में, कितने युवा आत्महत्या कर चुके हैं? आपके सामने भारी तादाद के अंदर युवा पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या कर चुके हैं, कोई जवाब नहीं उसके ऊपर भी। इनके लिए तो आज युवा मरना, आदमी मरना, मच्छर मरना की बात हो गई है। इनको अपनी कुर्सी प्यारी है, सरकार प्यारी है, दुनिया जाए भाड़ में, मनु क्या कभी एक सिस्टम बना लिया जिसके कारण देश के युवाओं में, देश की जनता में सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, सरकार को तुरंत प्रभाव से जो पीछे नीट का पेपर लीक हुआ उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो दोषी है। सुभाष चोपड़ा जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। चोपड़ा साहब, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सवाल यही उठ रहा है, भले ही री एग्जाम करवा लिया गया हो नीट का, अभी हालांकि पेपर चल ही रहा है, पेपर खत्म होने को है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि पहले जो चूक हुई है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नमस्कार सबको, नमस्कार। सबसे पहले तो गॉड ब्लेस, आज पेपर बहुत बढ़िया हो जाए। जिस तरह से सरकार ने प्रबंध कर रखे हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, स्टूडेंट फ्रेंडली, साथ इंतजाम किए हैं। ठीक है, 30 मई 2026 को नीट का पेपर लीक हुआ था और तुरंत रद्द कर दिया गया, सीबीआई जांच भी करवा दी गई, लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये बहुत अफसोस है और इसके लिए माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है।
ऐसी बात नहीं है। पेपर पहले भी लीक होते थे। अभी हमारे साथी कह रहे हैं कांग्रेस के राज में, दूसरे राज में पेपर, मैं आपको लंबी लंबी लिस्ट देता हूँ किस तरह से पेपर लीक होते थे। 5 अगस्त 2007 चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर है जी, सीए का पेपर 5 अगस्त 2007। नहीं तो क्या होते रहेंगे क्या सपरा साहब? सपरा साहब अगर पहले होते थे, अब से पहले भी अगर होते थे तो फिर ये री एग्जाम करवाने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ मैं 10 सेकंड बता रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड में बता रहा हूँ। तब माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी सीएम थी दिल्ली में और मनमोहन सिंह जी मंत्री थे, अपने प्राइम मिनिस्टर थे। सीए का पेपर सबसे बहुत बड़ा पेपर होता है, देश में भी सेंटर होता है, विदेशों में भी होते हैं। इस तरह से खुलेआम दिख रहे थे, उसका मैंने पर्दाफाश किया था। मेरा बेटा पीयर हो रहा था और मेरे पास देखने के लिए आगे, मैं तो आप साथियों के साथ मीडिया की टीम लेकर दिल्ली में उनके बड़े बड़े तालों के बीच में रात को पहुंचा, वहां पे स्टिंग ऑपरेशन का रात किया मीडिया की टीम ने। और सुबह 9:30 बजे पेपर था, 9 बजे मैंने पेपर टीवी पर दिखा दिया था और उस दिन मेरी जान भी जा सकती थी। मतलब इस तरह की गैंग उन दिनों भी थे, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए जब 3 मई के लिए भी सरकार ने बहुत बढ़िया प्रबंध कर रखे थे, ऐसी बात नहीं है। माफिया ये पुराने टाइम से चल रहा है, पुराने टाइम से अभी अब उसके अवशेष बचे हुए हैं। 12 साल का आपका राज है, 12 साल से आपका राज है। ठीक है बजरंग जी, उसके अभी एक बार उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। वो जो माफिया है ना, इतने हमने उस टाइम तो सोशल मीडिया का टाइम भी नहीं था, पता भी नहीं चलते थे। अब तो एक क्षण में पेपर इधर से उधर हो जाता है। अब ये देखिए ना कितना बढ़िया उस टाइम भी सरकार ने प्रबंध किए थे। और आज आपको सबसे बड़ी बात है, दुआ करनी चाहिए परमात्मा के आशीर्वाद से, भाई पेपर बढ़िया हो। 23 लाख इसमें बच्चे अपीयर हो रहे हैं, 20,80,000 पे। और आज भी ये जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, मतलब इस मुद्दे भी इतनी गंदी राजनीति कर सकते हैं बच्चों के भविष्य पर, उनको इस तरह से उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। इट्स रियली सॉरी। और सबसे बड़ा अफसोस ये है, जब 3 दिन पहले, सिर्फ 72 घंटे पहले राहुल जी कोटा पहुंचे हुए थे भाषण देने के लिए। कितना बच्चों का कीमती टाइम होता है। अब ये देखिए एक एक पल रिजेक्शन, और वो वहां पे जाके राजनीति कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। उनको पता है 3 दिन बाद पेपर है, बच्चे वो पहले सोचेंगे राहुल जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कैसे करेंगे। उनको सारी रात नींद नहीं आई होगी। अब ये देखिए ना, छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं +2 के, जिनके सामने सिर्फ कैरियर होता है और बिल्कुल तुरंत, मतलब 3 दिन में पेपर होने वाला है और राहुल जी वहाँ पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए, तो इनको सिर्फ राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना। सिर्फ राजनीति करनी है बजरंग दास जी, आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है ना। बजरंग दास जी, इनके पल्ले 2 ही शब्द है। इन्होंने 2 चीज कहनी है, या तो देश के गद्दार, या इन्होंने हर काम में राजनीति करनी, या हिंदू मुसलमान की बात करनी है, या इन्होंने मंदिर मस्जिद की बात करनी है। ये इनके पल्ले कुछ नहीं है। इनको बबूते को गुवाने के सिवाय कुछ नहीं। ये बता दिया। सपरा साहब आपने बोला आपकी बात को सुना गया, आपको मैं फिर मौका दूंगा, आप फिर बोल लीजिएगा, लेकिन एक बार बजरंग जी की बात सुन लीजिए। आपने राजनीति करने का आरोप लगाया, वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, अगर कोई जनता की बात करे, जनता हित की आवाज उठाए, युवाओं का भविष्य की बात करे, तो राजनीतिक है। ये देश का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं और जो देश को चाटने में लगे हुए हैं, युवाओं की नौकरी खाने में लगे हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये राजनीतिक नहीं कर रहे। ये तो सिर्फ मुंह है, भाई ये तो संत आदमी है, मंदिर में खाली घंटी बजा रहे हैं। ये तो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, राजनीति तो विपक्ष कर रहा है। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। असली राजनीति भाईचारा खराब करने की, ठीक है मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि परीक्षा को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं बजरंग दास जी। लेकिन सपरा साहब, सवाल यहाँ पर ये है, आप विपक्ष पर भले ये कहते रहे कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भाई उनका काम है राजनीति करना, वो करेंगे तो है ही, लेकिन आप उन्हें मौका दे रहे हैं। और मौका यहाँ पर इस तरीके से नहीं कि कोई वैसा ही कोई
हल्का फुल्का कोई मौका है। लाखों छात्रों का, लाखों परीक्षार्थियों का सवाल है, उनको दोबारा परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे होंगे सप्रा जी उनका दुख, उनकी पीड़ा, जिनको दूसरी बार परीक्षा देने के लिए जाना पड़ रहा है, और उनमें से कुछ बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, इतने ज्यादा हतोत्साहित हो चुके हैं। सप्रा साहब, मेरी बात रह गई बीच में। ठीक है बजरंग जी, मैं आऊंगा आपके पास। मेरी बात रह गई बीच में जी। ये राजनीति की जो बात कह रहे जिंदर जी, तो इसका मतलब लाखों करोड़ों युवा सड़कों पे है, वो सब राजनीति कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की लड़ाई। ठीक है बजरंग जी, एक आखिरी जवाब चाहूंगा मैं, उसके बाद फिर ग्राउंड जीरो पर जाएंगे। बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो भी सुनवाएंगे। सप्रा साहब जल्दी से अगर आप जवाब देना चाहें तो। सप्रा साहब, ठीक है बजरंग जी, युवाओं को टांग पकड़कर आग खींच के पानी की बिछोड़े गिरने का काम किया। 75 में आंदोलन था। ठीक, बजरंग दास जी, ये तुम्हारे अवशेष हैं, ये तुम हमने तो सर अभी तक सर 12 साल हो चुके हैं आपको 12 साल हो चुके हैं सत्ता में। अभी तक अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो ये जायज नहीं ठहराई जा सकती। जितेंद्र जी, हमने सख्त देखो कानून बनाया है। ठीक है सर, चलिए बहुत शुक्रिया सप्रा साहब और बजरंग दास जी, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। विकास, क्या कुछ ताजा तस्वीरें बच्चे जो परीक्षा देकर के बाहर निकल रहे हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा, किस तरह का उनका पेपर रहा, किस तरह से वो परीक्षा में अपना पेपर पूरा करके आए हैं और क्या कुछ उन्हें उम्मीद है। जानकारी दे दूं कि बच्चों का पेपर है पूरा केंद्र से बाहर आने वाले हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं जो उनके अभिभावक है पूरी तरह से तैयार है, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर में बच्चे बाहर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ पेपर में करते हैं। क्योंकि री एग्जाम हुआ और बच्चों का कहना है कि री एग्जाम को चलते कहीं ना कहीं देखा गया है कि बच्चों को तैयारी करने पड़ा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं जो उनका ड्रीम था कि दोबारा पेपर हो रहा है, पहले हमारा कहीं ना कहीं पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो जिसके चलते पेपर की तैयारी करने में कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़े करे थे, जिसके चलते उन्होंने एजुकेशन पेपर दिया। अब देखना है कि कितनी देर 5 या 10 मिनट में जो है परीक्षार्थी है परीक्षा केंद्र से बाहर आएंगे और जो अभिभावक। बिल्कुल विकास, लेकिन अभिभावक बाहर खड़े हुए हैं, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है इस परीक्षा को लेकर के, री एग्जाम जो करवाया गया क्योंकि पहले पेपर लीक हो गया था, उन्हीं से तब तक जानने की कोशिश कीजिएगा। आइए अभिभावक से बातचीत करते हैं, एक बार क्या कहना चाहिए सर, क्या कहना चाहेंगे परीक्षा दोबारा की गई है बच्चों के द्वारा? जी, बच्चे खुशी के साथ अंदर गए थे और पूरा विश्वास है कि इनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसे ही बाहर आएंगे तब उनसे पूछते आपको बुलाएंगे। तो क्या लगता है कि सर जैसे नीट का पेपर दोबारा होगा है तो कहीं ना कहीं बच्चों से बातचीत करिए, हमने कहा कि दोबारा तैयारी करने में कहीं ना कहीं असमंजस तो नहीं पैदा हो जाता है माइंड में कहीं ना कहीं। देखिए ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, असमंजस तो रहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए सरकार ने जो किया कि पेपर लीक हुआ उसके बाद दोबारा करवाया तो बहुत अच्छा हुआ। जो बच्चों ने मेहनत की थी वो भी सबकी बार अपनी तैयारी की थी, उसके साथ पेपर देंगे, उन पे नंबर पड़ेंगे और ये अच्छा प्रयास रहा सरकार का, दोबारा करवाया। और जब भी कभी ऐसी खामी होगी तो सरकार उसके ऊपर एक्शन लेती है। तो ये हम खुश हैं इस बात से कि रिजल्ट हुआ और अच्छे बच्चों को आगे जाने का मौका मिलेगा। तो लगता है कि बच्चे जो ड्रीम अचीव करना चाहते हैं वो ड्रीम अचीव कर पाएंगे? जरूर करेंगे सर, तैयारी की है बच्चों ने, उनको फिर मौका दिया, 1-1.5 महीने का मौका और मिला फिर तैयारी करने का, तो पूरी उम्मीद के साथ ये कहेंगे कि वो अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करेंगे। जी, जैसे कि आपने अभिभावक को सुना, मैं कह रहे हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं जो माता पिता भी होते हैं अपने की मौका को पूरा करने के लिए अभिभावक है कहीं ना कहीं उनको भी पूरा हौसला बढ़ाते हैं कि जो है बच्चे दोबारा भी परीक्षा दें, जिसके कारण वे परीक्षा में उत्तीर्ण और जो उनका ड्रीम है वो अपना ड्रीम अचीव कर सकें। हो गया, लेकिन अभी तक करनाल में बच्चे बाहर नहीं आए हैं परीक्षा देने के बाद से। रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं जज्जर से। रमाकांत, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जज्जर में फिलहाल? कुछ देर पहले ही बच्चे अब धीरे धीरे कर अपने एग्जाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं और उनके माँ बाप हैं, उनके चेहरे पर बड़ी खुशी है कि बच्चा एग्जाम देकर पूरी तरह से यहाँ पर आए हैं। उनके पेरेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात कराता हूँ। बच्चे हैं क्या आपके अंदर? हाँ, अंदर बच्चे। पहले एग्जाम कैंसिल हो गया था, लीक हुआ था, उसके बाद में बच्चे दोबारा सेंटर पर बैठे हैं, कितनी खुशी है जनाब दोबारा से? नहीं, खुशी तो है जी, लेकिन थोड़ी बहुत गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना। एक बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद थोड़ा बच्चे के ऊपर प्रेशर तो रहता ही है। हाँ, लेकिन लगातार जो पुलिस उसके बाद कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है स्टडी इनकी, लेकिन देखते हैं आज क्या होता है। हाँ,
बच्चों से उम्मीदें तो होगी। हाँ हाँ बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो उनके साथ खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, जो माँ बाप और अब आपको दिखा दें कि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि बच्चे बिल्कुल एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आ गए हैं। जो बच्चे 11 बजे से 1:30 बजे तक अंदर थे, 2 से 5 बजे का जो एग्जाम था वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं बच्चों से आपकी बात कराऊंगा। एग्जाम कैसा रहा बेटा आपका? बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। कैसा एग्जाम रहा गुड़िया आपका? अच्छा रहा एग्जाम। एग्जाम कैसा रहा बेटा आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत से बच्चे यहाँ पर पहुंचेंगे धीरे धीरे। कैसा एग्जाम रहा गुड़िया आपका? अच्छा रहा। एग्जाम से संतुष्ट हैं आप लोग? एग्जाम से संतुष्ट हैं बेटा? एग्जाम से संतुष्ट हैं बहुत से बच्चे। अब आगे मैं आपको बता दूं, सुरक्षा कारणों की वजह से हम ज्यादा बाइटें इन लोगों की नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस लगातार जो हिदायतें दे रही हैं, अब ये बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे हैं। एग्जाम से हम बात करेंगे। एग्जाम दे के आए हैं, किस तरह का एग्जाम रहा है आपका? अच्छा रहा। अच्छा रहा है। कितनी उम्मीदें हैं? पहले एग्जाम कैंसिल हुआ था यानी लीक हुआ था, उसके बाद ठीक है अब उम्मीदें आपकी? बिल्कुल उम्मीदें बहुत है। बुढ़ी कैसे पेपर हुआ है आपका? बहुत अच्छा। जो भी बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं लगातार। एग्जाम कैसा हुआ आप लोगों का? अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। बिल्कुल सभी माँ बापों के चेहरे पर जो खुशी है वो एक अलग चेहरे पर खुशी है। लगातार अपने बच्चों से मिल रहे हैं, एग्जाम के बारे में वो लगातार पूछ रहे हैं। कुछ टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं जी। एग्जाम पहले लीक हुआ, उसके बाद बच्चा फिर से एग्जाम में लास्ट टाइम भी दिया था उसने, अब भी दोबारा दिया है उसने। पहले से अच्छी तैयारी करके गई है। वैसे अच्छी से तैयारी। पहले से और अच्छी तैयारी। सरकार से, प्रशासन से क्या उम्मीद रखती है इस एग्जाम को? उम्मीद ये है कि दोबारा से वही लीकेज वाली समस्या ना आए, दोबारा बस ये है। मोटिवेशन कितना है बच्चों का? मोटिवेशन 100%। 100%। मोटिवेशन कैंसिल होने के बावजूद भी बच्चों का मोटिवेशन पूरी तरह से हाई है। अब बच्चे धीरे धीरे सेंटर से निकलने लगे। तकरीबन 350 से 400 बच्चे इस सेंटर के अंदर मौजूद है और लगातार हरियाणा पुलिस के जो महिला कांस्टेबल हैं या फिर सिपाही हैं वो लगातार यहाँ पर खड़े हैं और बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए, और इसीलिए वो हर बच्चों पे मॉनिटर कर धीरे धीरे उन लोगों को आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से दिखाऊं कि गेट के सामने बिल्कुल दिखाएं कि हर वो बच्चा, उनके चेहरे पर एक गंभीरता, एग्जाम को जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता बच्चों के चेहरे पर है, लेकिन एक खुशी भी है। और लगातार वो सरकार और प्रशासन से वो लगातार ये उम्मीदें रख रहे हैं कि दोबारा जो पहले एग्जाम जो जिस तरह से लीक हुआ उस तरह से कोई भी समस्या दोबारा ना देखने को मिले। कुछ और जो है मैं आपकी बात करा दूंगा। एग्जाम कैसा रहा बेटा आपका? एग्जाम कैसा रहा बेटा आपका? बहुत अच्छा रहा। कितनी उम्मीदें हैं आपको? अच्छी है। ठीक है। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं पूरी तरह से उम्मीदें हैं और सरकार से सिर्फ एक अज्ञात सा भय है कि पहले वाली गलती ना हो जाए, पेपर लीक ना हो जाए, लेकिन बच्चे पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि हमने पहले से ज्यादा जो तैयारियां वो की और उसके बाद में अब रिजल्ट जो परिणाम है वो आएगा, उसके बाद देखेंगे। लगातार एग्जामिनेशन सेंटर से बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि इस एग्जामिनेशन सेंटर पर लगातार, चाहे वो झज्जर पुलिस कमिश्नर हो, झज्जर पुलिस आयुक्त हो, लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग। क्योंकि अगर झज्जर जिले की बात करूं तो झज्जर जिले में तकरीबन 8 सेंटर बनाए गए थे और जिसमें झज्जर शहर में 2 सेंटर थे और लगातार बच्चे यहाँ पर निकल रहे हैं। लगातार अपने जो सेंटर की जो एग्जाम देकर वो यहाँ पर निकल रहे हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी है। कैसा एग्जाम रहा आपको? बढ़िया हुआ सर। बढ़िया रहा। पहले जो लीक हुआ उसके बाद में मनोबल, दोबारा एग्जाम में बैठे, कितना मनोबल ठीक रहा? कॉन्फिडेंस तो सही था सर, पर अब की बार जो पेपर था ये थोड़ा सा जो रीनेट तो 3 मई को हुआ था उससे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था पेपर। 25 जैसा था, डिफिकल्ट था। हाँ। फिजिक्स पहले भी आपने किया होगा अटेम्प्ट? हाँ, 25 में दिया था, 26 में दिया था 3 मई को। अच्छा, आपकी बार थोड़ा टफ रहा। हाँ पेपर जो 26 में 3 मई को था ना वो आसान था, और जो आज है ना ये रीनेट वाला ये थोड़ा टफ था। इसमें फिजिक्स लेंदी आई हुई। हाँ बिल्कुल। जो पहला जो एग्जाम था वो थोड़ा टफ था और अब की बार जो एग्जाम था थोड़ा आसान है। तैयारियां इस तरह जो पहले जो वाला था ना जो वो थोड़ा लेवल उसका बढ़िया था, अब के वाले वाला का थोड़ा हाई गया हुआ था, हाई लेवल का। हाँ। एग्जाम कैसा हुआ? मेरा तो सही हुआ सर। सही हो गया। बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे वो संतुष्ट नजर आए किसी को? नहीं बच्चे संतुष्ट नहीं हुए। आधे पेपर में ही बच्चे वैसे ही हो गए थे, मतलब मनोबल गिरा। हाँ, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था बच्चों का। ठीक है, बात करने के लिए
लगातार जो वो बच्चे हैं उन्होंने कहा है कि जो पहला जो 3 मई का जो एग्जाम था वो थोड़ा आसान था, लेकिन अब की बार जो एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ रहा, उनका लेवल थोड़ा हाई रहा। इस तरह के बच्चे कह रहे हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन बच्चे यहाँ पर कवर हो चुके हैं, निकल चुके हैं और लगातार यहाँ से भीड़ जो है छट रही है। कुछ बच्चे जो एग्जामिनेशन सेंटर में हैं वो कुछ देर में आ जाएंगे। लगातार बच्चे आ रहे हैं और अपने माँ बाप से मिलकर अपनी जो भी चीजें पॉइंट है, जो भी है, माँ बाप पूछ रहे हैं एग्जाम कैसा हुआ, कैसा रहा आपका अटेम्प्ट, वो सारी चीजें हैं। और आपको बता दूं कि एग्जाम सेंटर से पहले कलावा हो या अन्य कोई भी चीजें हैं, उनको सभी चीजों को खुलवा लिया गया था। पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर खड़े हैं और बच्चों को अपने अपने इनके जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुंचा रहे हैं और सीधी तौर पर बच्चे अपने घर जाएंगे। और जाहिर सी बात है इतने दिन की जो मेहनत है वो किस तरह से वो सफल होगी या क्या होगी उसको वो बाद में देखेंगे। जी बिल्कुल। कुछ बच्चों के चेहरों पर गंभीरता दिखाई दे रही है तो कुछ काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। विकास का रुख करूंगा मैं, करनाल में विकास मौजूद हैं। विकास, किस तरह की स्थिति यहाँ पर, क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे परीक्षा के बाद? विकास, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शायद विकास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रमाकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जर्जर से। रमाकांत, और तस्वीरें वहां पर दिखाने की कोशिश कीजिएगा, बच्चों से ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह का उनका पेपर रहा है और क्या कुछ सुविधाएं उनको यहाँ पर मिली हैं या कोई परेशानी हुई है पेपर के दौरान। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे अब जा चुके हैं और जो बच्चे अब आएंगे मैं उनसे आपकी बात करा दूंगा। हालांकि कुछ पेरेंट्स अभी भी यहाँ पर खड़े हैं और उनसे हम बात कराएंगे। कुछ है टीचर, एग्जाम दे के आए हैं बेटा आप लोग? सुविधा है अंदर, सारी चीजें जो आपको संतुष्ट है पूरी तरह से? प्रशासन की जो पूरी चीजें थी वो उससे संतुष्ट नजर आ रही है? कहाँ से आप आए हैं? छुचकवास से। तो बस की सुविधा हो या अन्य कोई भी चीजें थी वो पूरी तरह से है? नहीं, मैं तो 1 वीक का आपको गाइडलाइन दे रहा था, वो आसानी से आप लोग फॉलो कर रहे थे? अंदर जो माहौल था वो पूरी तरह से ठीक था? हाँ, ठीक था। बिल्कुल। अभी गुड़िया ये एग्जाम दे के आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो प्रशासन की तौर पर जो चीजें थी वो उसके पूरी तरह से संतुष्ट भी नजर आए। और जाहिर सी बात है प्रशासन भी ये चाहता था कि हर एक बच्चा एग्जाम सेंटर तक पहुंचे, अपने एग्जाम को दे, क्योंकि पहला जो एग्जाम था वो लीक हो गया था। उसके बाद बच्चों का मनोबल कहीं ना कहीं टूटा और उसके बाद बच्चों की नैतिक जिम्मेवारी सरकार की बन जाती थी, प्रशासन की बन जाती थी, ताकि उस एग्जाम को बहुत अच्छे से वो करा सके। बच्चे अब यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। एग्जाम कैसे रहा बेटा? बहुत अच्छा रहा। एग्जाम कैसा रहा? ठीक रहा। बच्चे कुछ लोग खुश भी हैं। एग्जाम कैसा रहा? संतुष्ट है आप एग्जाम से? कैसा रहा बेटा एग्जाम? बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम रहा। अब धीरे धीरे सभी लोग निकल रहे हैं। गुड़िया, कैसा एग्जाम रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। एग्जाम कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। बहुत अच्छा। बिल्कुल, एग्जाम संतुष्टपूर्ण रहा। कुछ लोग कहते हैं कि जो अब की बार का जो लेवल था 3 मई के बजाय वो थोड़ा सा हाई था, लेकिन फिर भी बच्चों ने एग्जाम दिया, अटेम्प्ट किया और अब उम्मीदें कर रहे हैं कि एग्जाम उनके फेवर में जाए और बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की और अग्रसर हो। जी हाँ बिल्कुल। रमाकांत, जिस तरह से बच्चों ने पहले भी तैयारियां की थी, पहले भी पेपर दिया था, लेकिन एग्ज़ाम में जो पेपर लीक का मामला सामने आया उसके बाद रद्द करना पड़ा, तो कुछ और समय छात्रों को मिला और इसके बाद अब उन्होंने परीक्षा दी है। तो बहुत जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे कड़े, उसके बीच में परीक्षा हुई है। विकास, क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें करनाल में देखने को मिल रही हैं और अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं परीक्षा के बाद? मैं आपको बता दूं, परीक्षा है वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी है, मगर अभी परीक्षार्थी है स्कूल से बाहर नहीं आएगा। जो अभिभावक है बच्चों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं सरकारी अभिभावक है, अभिभावक है, जो बच्चों के माता पिता है, भाई है, बहन है, वो यहाँ पर स्कूल के गेट पर पहुंच चुके हैं। मगर अभी परीक्षार्थी है जो अंदर से बाहर नहीं आए, उनका इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही वे आएंगे कहीं ना कहीं माता पिता में उत्साह होगा देखने का कि बच्चे जब पूछा जाएगा कि उनका पेपर कैसा हुआ, किस तरह से पेपर हुआ, पहले के मुकाबले की बात करेंगे, पहले अच्छा हुआ था या आपकी बार अच्छा हुआ है, तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे। परीक्षार्थी आने में कम से कम 5 या 10 मिनट का समय और लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या वजह बताई जा रही है विकास, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं तकरीबन पेपर को खत्म हुए, अभी तक परीक्षार्थी बाहर नहीं आए। झज्जर में तो लगभग सभी बच्चे जो हैं वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकल करके जा चुके हैं। अभी कोई बच्चा अभी परीक्षा केंद्र से बाहर नहीं है, इसके कारण पता नहीं चल रहा कि क्या देरी हो गई है, क्योंकि 5:30 के आसपास का टाइम हो गया। मगर 5 पर है पेपर का पूरा होने का संभावना थी, मगर अब उसके कारण बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। अभी भी अभिभावक है वो इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी चल जाएगी।
हाँ बिल्कुल रमाकांत, और क्या कुछ वहाँ पर चीज़ें रही हैं इस परीक्षा को लेकर के, किस तरह की तैयारियां की गई थी और फिलहाल क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही? रमाकांत, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। जी, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर से आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से परीक्षार्थियों ने बताया कि कहीं ना कहीं पेपर उनका अच्छा रहा है, तो कुछ परीक्षार्थी ये भी कहते हुए नजर आए कि जो पहले पेपर हुआ था वो थोड़ा आसान था, इस बार जो पेपर हुआ वो थोड़ा टफ था। तो मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो परीक्षार्थियों की देखने को मिली हैं। कहीं पर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर आ चुके हैं, तो कुछ जगहों पर अभी परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद से अभी तक बाहर नहीं आए हैं। करनाल में जिस तरह से विकास मौजूद हैं परीक्षा केंद्र के बाहर, वहां पर अभी तक परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद बाहर ही नहीं आए हैं। इसके अलावा 5:15 तक का समय था, ज़्यादातर जगहों पर परीक्षा का समय जो है वो खत्म हुआ और परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं। और करनाल से भी अब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर परीक्षार्थी बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? परीक्षार्थी देखिए आपकी प्रकार के है, कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। परीक्षार्थी जो देख रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसा रहा पेपर आपका? हाँ जी, नमस्ते, गुड़िया हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात कीजिए। हाँ जी, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर लाइक बायो का था एंड फिजिक्स जो केमिस्ट्री है उनका लेवल मॉडल था। मेरे पेपर अच्छा गया है, कोशिश है कि मैंने अपना पूरा 100% दिया है, तो मेरे को लगता है मेरे स्कोर हो जाएगा। तो पहले के मुकाबले की बात करें तो आपके मुकाबले की बात करें तो पहले पेपर अच्छा होता या आपका पेपर अच्छा हुआ? पेपर तो दोनों ही अच्छे हुए थे, बट जो लेवल था उसका लेवल इजी था, इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट था, बट हुए तो दोनों ही अच्छे थे। तो लगता है कि एडमिशन हो जाएगा? कोशिश 100% दिया है, तो मे भी हो जाएगा। मुक्ति और देर से आने का कारण वो बाहर से इंस्ट्रक्शन आई थी कि 10 मिनट रोकना है, 10 मिनट यानी कि 5:30 पे बच्चों को भेजना है, इसलिए थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, जितेंद्र जी वे कह रहे हैं कि ऊपर से हरियाणा सरकार के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन आई थी कि 10 से 15 मिनट बाद बच्चों को भेजना है। विकास, और भी छात्र आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। किस तरह का पेपर रहा है, पिछली बार कैसा पेपर था? क्या बिल्कुल आइए, हम और अन्य छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा रहा पेपर? पहले से डिफिकल्ट था। उम्मीद लगती है बात वैसे तो हो जाएगा, पर है ना, जैसे स्टूडेंटों को तो जब स्ट्रिक्ट कर रखा था, पहले भी अच्छे थे स्टूडेंट, तो चीटिंग अंदर तो हुई नहीं थी। और जो मान लो कि चीटिंग तो ऊपर से हुई थी, पहले बाहर से ही हुआ। स्टूडेंटों को स्ट्रिक्ट कर रखा था और भी ज्यादा पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो और हार्ड भी है, जो पेपर है पहले से हार्ड बनाया गया है। तो उम्मीद लगती है अच्छी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? वो तो रिजल्ट बताएगा। वैसे हमने तो अपने जितना हार्ड वर्क कर सकते थे कर दिया, अब तो रिजल्ट ही बताएगा। जैसे किस प्रकार पहले की तैयारी बात करें, अब की तैयारी को? हाँ, मेंटल प्रेशर था पहले से, जैसे पहले मेंटल प्रेशर, अब ये था वही और डिफिकल्ट आएगा। 3 महीने और ज्यादा लगे, अब मेंटल प्रेशर तो था। मेरा नाम रोबिन डोमराज है, कुटेल गांव से। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिएगा, बातचीत और भी छात्रों से परीक्षार्थियों से करेंगे, लेकिन रमाकांत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और रमाकांत, जिस तरह से ये पेपर न सिर्फ बच्चों की एक परीक्षा थी, नीट की परीक्षा थी, बल्कि सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा थी। जिस तरह से पिछला पेपर लीक हुआ, एक बड़ी चुनौती थी कि इस बार कोई इस तरह की गड़बड़ी ना हो। क्या कुछ प्रबंध विशेष रूप से किए गए थे? बता रहा हूँ कि 8 सेंटर यहाँ पर बनाई गई थी। तकरीबन 43 से ज्यादा के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो बैठे थे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में तकरीबन 400 से ज्यादा बच्चे थे और कुछ थोड़ी दूरी पर एक और सेंटर है 400। यहाँ पर लगातार जो ACP थे वो कार्यरत थे और लगातार यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान थे सुबह 8 बजे से यहाँ पर अपनी ड्यूटी में घुसते थे और यहाँ पर 100 मीटर तक
धारा 144 पूरी सच्चाई के साथ की गई। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हरियाणा पुलिस का एक जवान अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से और सजगता से कर रहा था। उनको पूरी तरह से ये पता था कि बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर तक अंदर पहुंचाना उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी थी। मैं आपको बता दूं कि जब राजश्री से हमारी बात हुई, कमिश्नर है जनता की राजश्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा पूरी तरह से एग्जाम सेंटर पर पूरी तरह बच्चा जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर तक बच्चा पूरी आसानी से पहुंचे, इसलिए डायल 112 पर वो कॉल करे और एग्जाम सेंटर तक उनको पहुंचाया गया था। रोडवेज कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद थे, लगातार वो जो चक्कर थे वो लगातार जो बच्चों की जो तादाद थी वो लगातार बढ़ा दी गई थी, ताकि कोई भी बच्चा कहीं भी, और कुछ मैं आपको बता दूं कि पहले भी हरियाणा न्यूज और का 3 से 4 मिनट ओवर हो गए थे, उसके बाद एक बच्चा यहाँ पर पहुंचा, लेकिन हरियाणा पुलिस के जवान ने उसको अंदर जाने दिया। उसके बाद उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि आपने मेरे बच्चे की लाइफ बचा ली, या अंदर जाने दिया। तो जाहिर की बात वो भी हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन हरियाणा पुलिस के जो जवान थे वो पूरी तरह अपनी जिम्मेवारियों में सच्चाई थे, लेकिन बच्चे जहां भी आ रहे थे पूरी ईमानदारी से, पूरी पोलाइट तरीके से उनको वो हैंडल कर रहे थे, छोटी बातें बता रहे थे, क्या उनको अंदर ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, तो पूरी ईमानदारी, पूरी सजगता से जो हरियाणा पुलिस की जो महिला जवान थी, वो भी जो लड़कियां जो आ रही थी एग्जाम के लिए, उनको एक फ्रेंडली होकर वो सारी बातें बता रही थी कि ताकि वो एग्जामिनेशन सेंटर में फिर जो फ्री माइंड है उससे एग्जाम दे सके। हालांकि जब हमारे कुछ बच्चों से, कुछ पेरेंट्स से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 3 मई का जो एग्जाम था वो थोड़ा सा आसान था, लेकिन जो आज एग्जाम है वो हाई लेवल का था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे थे कि नहीं आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे कि अब कुछ इस तरह की कोई घटना ना घटे, ताकि हमारे बच्चे का बिल्कुल, यानी पेपर लीक जैसी जानकारी सामने ना आए कि फिर से पेपर रद्द हो, इस तरह की कोई परेशानी फिर से ना खड़ी हो कि फिर से उनको पेपर देना पड़े। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं छात्रों की, अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद? हितेंद्र, देखिए हमने कई पेरेंट्स से बात की है, छात्रों से भी बात की है जिन्होंने एग्जाम देके निकले हैं, लेकिन उनके चेहरे पे मायूसी देखी। उनका कहना था कि पेपर बड़ा लेंथी था और सबसे बड़ी बात है जो फिजिक्स जो था, बायो के मुकाबले फिजिक्स काफी टफ था। बहुत से छात्र हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके पेरेंट्स जो है रोते हुए, उनका कहना था कि हमारे बच्चे का एग्जाम पिछली बार बड़ा गया लेकिन इस बार जो है बिल्कुल अच्छा नहीं गया, क्योंकि फिजिक्स जो है काफी डिफिकल्ट था। तो हमने 10 से 12 बच्चों को इस तरीके से उनसे पूछा, लेकिन बच्चे जो है संतुष्ट होके नहीं गए हैं, और पेरेंट्स भी कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जो रोते हुए यहाँ से निकले हैं। तो वो हमारे लिए बड़ा अजीब दृश्य था। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि तमाम बच्चे जो है, जो पेरेंट्स है वो निकल चुके हैं यहाँ से। तमाम आप पीछे जो है वो सेंटर भी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो सेंटर भी दिखाएं। तमाम पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तमाम जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स थे, वो पूरे जो है यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी बच्चे ने हमें ये नहीं कहा कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ है। कई बच्चे ने बताया कि 80% बच्चों ने बताया हितेंद्र के फिजिक्स जो था वो बड़ा हार्ड था, उसमें काफी डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल, पेपर क्योंकि सभी बच्चों के लिए एक जैसा ही होता है, तो उसमें अगर नंबर कम आएंगे तो लगभग सभी के वैसे रहेंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए इस बार परीक्षा करवाना। पहले पेपर लीक हो चुका है, उस पर काफी हंगामा, काफी सियासत भी अभी तक चल रही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने की बात तक चल रही है जितेंद्र। लेकिन इस बार ये अग्नि परीक्षा में क्या सफल रही है सरकार, किस तरह से, अगर पानीपत क्षेत्र की बात की जाए, पानीपत के तमाम सेंटर्स की बात की जाए? युद्ध स्तर पर जिस तरीके की अब की बार तैयारी थी वो अगर उसको रखें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है चौंकाने वाली कि नीट एग्जाम को लेकर कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया कभी किसी सेंटर में नकल हुई हो या कुछ इस तरीके की अप्रिय घटना हुई है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वहीं से कहीं ना कहीं लीक होने की संभावनाएं जो थी वो बन रही थी। आज भी कुछ इस तरीके की अफवाहें चल रही थी, लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना है कि उस पेपर का जिस तरीके से सोशल मीडिया पे अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखिए सोशल मीडिया को भी मॉनिटरिंग करा जा रहा है, जांच एजेंसी जो है उसको भी परख रही है। तमाम चीजें जो बंद थी, नेट जो था, मैं कहूंगा नेट भी बंद था, और जिस तरीके से गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारी का अमला जो है यहाँ पर मौजूद था। सीआरपीएफ के जवान हमने यहाँ पे देखे। तो लेकिन हितेंद्र बात वही है, देखिए कोई सेंटर से इस तरीके की कभी कोई घटना अप्रिय घटना नहीं आई कि सेंटर में इस तरीके का नीट का पेपर हुआ। ये तमाम जो था, जो चीजें थी, एनटीए की तरफ से ही कहीं ना कहीं पेपर आउट हुआ या किस तरीके से हुआ, कहाँ छपाई में प्रॉब्लम हुई,
तो ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि बच्चे जो है इस तरीके का कभी भी हमारे संदर्भ में नहीं आया कि किसी सेंटर पर इस तरीके की नकल हुई हो या बच्चों को प्रॉब्लम हुई हो या बच्चों से पहले पेपर हो गया हो। तो ये जो सारी चीजें सोशल मीडिया पर ही कहीं ना कहीं जो है वायरल होती रही। और इंस्टाग्राम को लेकर जिस तरीके से बैन किया गया, इंस्टाग्राम हाई कोर्ट में भी गया, जबकि उसको लेकर जो है लगातार जो है वो उसकी अपील को खारिज भी कर दिया। और तमाम चीजों को देखते हुए ये जरूर रखा जा रहा है कि इस बार जो है राज्य सरकार ने कोई कोर्ट पकड़ नहीं रखी, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके का एग्जाम रहा है और क्या कुछ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत, जिस तरह से राजस्थान से इस तरह की जानकारी सामने आई है कि फिर से कोई फर्जी पेपर बेचने की कोशिश वहां पर करता हुआ पकड़ा गया है, इस तरह की कार्रवाई वहां पर पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन क्या झज्जर क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्र में कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी सामने आई इस पेपर के दौरान? मैं आपको बता दूं कि 8 सेंटर थे और 8 की हमारे पास पूरी तरह से रिपोर्ट है। 8 सेंटर पर इस तरह का कोई भी माहौल या इस तरह की कोई भी खबर देखने को नहीं मिली। ना हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई रूमर सेट हुआ, ना कुछ भी है। पूरी तरीके से एक चैलेंज था। यहाँ के जो आला अधिकारी है वो लगातार हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे और आज ही के दिन का इंतजार कर रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि वो वाकई बधाई के पास है, चाहे राजकीय हो या फिर झज्जर की जो उपायुक्त है, वो वाकई ही काबिल तारीफ है कि लगातार जो जिस तरह की वो मीटिंगें कर रही थी, वो आम लोगों से भी बात कर रही थी, अधिकारियों से भी बात कर रही थी, बच्चों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी रूमर कोई भी रूमर पर ध्यान ना दे। आज वो जो चीजें जो उनकी तपस्या थी वो पूरी तरह से सार्थक हुई और झज्जर में पूरी शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम करा लिया गया। हरियाणा पुलिस के जवान सुबह 8 बजे से लगातार खड़े हैं। जब हमारी उनसे बातचीत के साथियों पर कहा कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी जिम्मेवारी भी हो जाती है कि हम इन बच्चों का एग्जाम पूरी ईमानदारी से करें, क्योंकि हमारे आला अधिकारी लगातार यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एसीपी रैंक के जो नोडल अधिकारी यहाँ पर ये देखे वो पूरी तरह यहाँ पर खड़े रहे। जब तक एग्जाम नहीं हुआ वो अपने एक पैर पर खड़े होकर ड्यूटी निभाते रहे। उनको सख्त हिदायत थी कि आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करें और वो काबिल तारीफ है। मैं अगर झज्जर जिला प्रशासन के है यानी उसकी तरफ से जितनी तारीफ करूँ वो वाकई ही कम है। जिस तरह से राज्य या लगातार जो झज्जर की उपायुक्त थी वो लगातार मौजूद करी कि लोगों तक पहुंच रही थी। अपने जो जवान थे उनका मनोबल भी किसी तरह से ना टूटे, क्योंकि 8 बजे से वो लगातार खड़े थे। उनके पानी की व्यवस्था हो, के नाश्ते की व्यवस्था हो, वो भी लगातार उन लोगों की जिम्मेवारी होती थी और अपने जवानों का भी ध्यान रखते हुए उधर जो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी जो व्यक्ति थे, जो बच्चे थे, वहां पर उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको पीने के पानी की जो सुविधा है वो भी लगातार एक IPS ऑफिसर हो या IAS ऑफिसर, आप समझ सकते हैं इस लेवल पर ग्राउंड पर आकर छोटी छोटी चीजों को मॉनिटरिंग करना वो वाकई तारीफ करने लायक है। लगातार वो लोग, क्योंकि उनसे जो तपस्या थी आज सार्थक हुई और वो आज कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे होंगे। सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि पहले वाली घटना दोबारा ना हो। झज्जर जिले में वो करा जो जिस तरह से मेहनत की उन अधिकारियों ने उसे सार्थक कर दिखाया। बिल्कुल, परीक्षा संपन्न करवाना अब एक बड़ी चुनौती बन गया, जिस तरह से पेपर लीक के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। विकास, क्या कोई इस तरह की कोई जानकारी सामने आई है पूरे क्षेत्र में कि कहीं कोई इस तरह से कोई पेपर लीक या इस तरह की कोई सुरक्षा में चूक का मामला कोई सामने आया हो परीक्षा के दौरान? मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में पूरी तरह से शिक्षा पूरी तरह से गहनता से पेपर देते बच्चे हुआ है। बच्चों से भी बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र में जो स्टाफ का ब्यूरो इको फ्रेंडली था, चाहे पानी की व्यवस्था की बात करें, चाहे बिजली व्यवस्था की बात करें, और किसी भी पूरी तरह से सख्ती थी। और जो पेपर लीक की बात करें तो पेपर आपकी बार बिल्कुल ही सही गया है। बच्चों को कोई ना कोई उम्मीद है। वो कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले जो पेपर का जो आपकी बार आया था कहीं ना कहीं 20% मुश्किल जरूर लग रहा है, मगर हमने भी जो हार्ड वर्क करा कहीं ना कहीं हमें उसका सफलता जरूर हासिल होगी और हम कहीं ना कहीं जो हमारा सपना है वो सपना हम अपना ड्रीम अचीव कर पाएंगे। जी बिल्कुल, प्रशासन ने राहत की सांस ली होगी जितेंद्र इस परीक्षा को खत्म होने के बाद। ओए बैठ दे। अच्छे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात हितेंद्र यही आती है कि आप भी देखेंगे कि कभी भी पेपर जो है कभी भी सेंटर से कभी भी लीक नहीं हुआ। NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, या तो जो पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था वो पहले ही आउट हो गया था और जिसके जो है
आंसर शीट जो है 2 दिन पहले बच्चों को मिल गई, उसके बाद प्रिपेयर होकर जो वो सेंटर पे पहुंचे, ये तमाम चीजें जो है सबके सामने है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी राज्य सरकारों को, जहां जहां जिम्मेदारी गई थी वो बड़ी अच्छी तरीके से निभाई गई है। पानीपत की बात करूं तो देखिए, पानीपत में जो है तमाम टीमें थी, सीआरपीएफ के जवान थे, और जिस तरीके से गोपनीयता रखा गया, एक पग पग पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जैमर लगाए गए थे, लगातार जो है जांच एजेंसियां परख रही थी, सोशल मीडिया पर अलग से एक टीम गठित की गई थी और सोशल मीडिया की निगरानी कर रही थी। तो तमाम में मापदंड अपनाए गए थे। लेकिन जितेंद्र, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए, जिस तरीके से पिछली बार जो है पेपर लीक हुआ था, वो किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ था, वो पिछली बार जो है एनटीए की तरफ से ही लीक हुआ था, और जिसके जो क्वेश्चन आंसर जो है बच्चों को पहले ही मिल गए थे, और इस बात को लेकर जो है जांच एजेंसी ने भी माना है। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके के पुख्ता इंतजाम है, उसको लेकर हम ये कह सकते हैं यथासंभव बहुत अच्छे तरीके से पेपर हुआ है। लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरीके से इस पेपर को लेकर क्या कुछ होता है। ये आने वाला सेकेंडर समय बताएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चर्चा भी रही है, सोशल मीडिया पर का टाइम है, बहुत सी रूमर है इस तरीके की फैलाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा 2-4 दिन बाद से इस तरीके ये पेपर जो है कहां तक उचित रहा। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार कई तरह की चीजें बदली गई थी जितेंद्र, चाहे वो पेपर की सप्लाई को लेकर के बात हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात हो, कई तरह की चीजों में बदलाव किया गया था। क्या कुछ विशेष रूप से बदलाव इस बार देखने को मिला इस परीक्षा के दौरान? बिल्कुल हितेंद्र, सबसे बड़ी बात तो है, देखिए इस परीक्षा के अंदर जैसे वायुसेना का प्रयोग होना, सीआरपीएफ के जवान होना, और दूसरी बात है एनटीए के जो अधिकारी थे उनको बदलना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो जहां पेपर छपता था। मैं आपको ये बताऊं कि अब की बार जो है गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये पेपर जो है रखा गया, बाकायदा इसको सुरक्षित तौर पर जो है पहुंचाया गया, और जो सुप्रीटेंडेंट थे उनको ये नहीं पता था 1:30 बजे तक के पेपर कहाँ से मिलना है, कहाँ से आना। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो है अब की बार की गई जो हमने पहली बार देखी, तो उसको लेकर कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कहीं भी कोई चूक हो सकती है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरीके से हमने पीछे भी देखा है कि किस तरीके से बच्चे जो है दोबारा नीट का दोबारा से पेपर देने आए हैं, उनके चेहरे जो थे मायूस चेहरे थे, क्योंकि लगातार जो है लगातार बच्चे पढ़ रहे थे, और जिस गर्मी के अंदर वो आकर वो बता रहे थे हमें कि हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस बार जो है हमारा चूक गया पिछली बार। तो ये तमाम वो चीजें हैं, लेकिन अब देखना यह है जितेंद्र क्या कुछ निकल कर आता है। देखिए एग्जाम हो चुका है, और इसको आने वाले समय में और जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है, तो हम भी ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि ये पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर पूर्ण तरीके से बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे, और एक मैसेज भी जाएगा सरकार की तरफ से कि अब कोई फिलहाल इस तरीके की कोई घटना नहीं घटेगी, और बच्चे निश्चिंत होकर तैयारी कर सकेंगे। बिल्कुल 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 रमाकांत, लेकिन अगर परीक्षार्थियों की बात करें, आपने अनेकों परीक्षार्थियों से जब परीक्षा पेपर खत्म करके वो बाहर आए तो बात करने की कोशिश की, ज्यादातर ये कहते हुए नजर आए कि अच्छा पेपर हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आई कि वाकई उनका वो अच्छा पेपर हुआ हो। और जिनमें से कुछ बच्चों ने खुलकर बात की तो उन्होंने बताया भी कि पेपर कहीं ना कहीं पिछली बार से टफ था। तो क्या उसका कोई इस बात का कोई असर बच्चों पर देखने को मिल रहा है कि पेपर उनको दोबारा देना पड़ा है, या वाकई कुछ इसी तरह की बात सामने आ रही है कि पेपर ही टफ था? बिल्कुल सच है, कुछ बच्चों ने ये बात को माना भी कि जो 3 मई को जो पेपर था उसका जो आज जो पेपर हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका लेवल था वो करेक्ट, लेकिन जो चिंता जो संशय बच्चों के दिमाग में थी वो पेपर लीक की सबसे ज्यादा थी। उन्होंने कहा हम उस परमात्मा से शुक्रिया करते हैं या उसका ये दुआ करते हैं कि अब कोई इस तरह की गलती ना हो या फिर पेपर लीक ना हो, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। पिछली बार भी लगातार कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस तरह से एजेंसियों के द्वारा ही पेपर लीक कर दिया गया था, क्योंकि जो मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी जब वो एग्जाम देते हैं और जब 2 दिन बाद, 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जब ये खबरें आती है कि देश का पेपर लीक हो चुका है और दोबारा पेपर होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों का मनोबल है पूरी तरह से टूट भी जाता है। और कुछ देर पहले ही जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो बच्चों की मेहनत थी, कुछ देर पहले ही वो गाड़ियां निकल चुकी हैं और उनके पास पूरी तरह से जो हरियाणा पुलिस का अमला दौला था उन गाड़ियों के आगे पीछे से, ताकि कोई भी चीजें ना हो, और उनको वहां पर जमा करा दिया जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सन्नाटा है। हरियाणा पुलिस का जवान जो लगातार 8 बजे से यहाँ ड्यूटी कर रहा था, अब वो भी जा चुके हैं। जो एग्जाम दिला रहे थे वो टीचर वो अब जा चुके हैं, यहाँ पर अभिभावक थे वो भी जा चुके हैं, बच्चे पूरी तरह से जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं या अन्य जो यहाँ पर जो टीचर्स थे, अब राहत की सांस लेंगे, अपने घर पर जाएंगे और अपने बच्चों के साथ जो समय व्यतीत कर रहा है वो करेंगे। तो लगातार वो इस एग्जाम को ठीक कराने के लिए, मजबूती कराने के लिए लगातार वो मेहनत कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमाकांत, विकास और जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नीट की परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन फिलहाल उम्मीदें यही हैं कि पेपर अब लीक ना हो, ऐसी कोई जानकारी सामने ना आए कि फिर से कोई परेशानी खड़ी हो। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।